आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चैत्र नवरात्र की तैयारियां शुरू। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत रीवा के हर्ष ने माननीय प्रधानमंत्री के साथ साझा किया मंच। शराब दुकानों के विरोध में जारी है घमासान। वहीं उर्राहट दुकान के विरोध में तोड़फोड़ व मारपीट। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर लगा आरोप। विधायक बैठे धरने पर। और भांजी की मदद करना मामा को पड़ा भारी। खबरें विस्तार से। भक्ति और शक्ति आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि शनिवार 2 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मां शैलपुत्री की आराधना और कलश स्थापना से शुरू होती है। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि 9 दिनों के पड़ रहे हैं और माता रानी इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। देश भर में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर बाजारों में खूब रौनक देखने को मिलती है। आसपास का सारा माहौल नवरात्रि के दिनों में भक्तिमय हो जाता है। इस बार नवरात्रि की विशेष बात यह है कि इस साल किसी भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है, इसलिए इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा भक्त रानी तालाब स्थित मां काली मंदिर में एकत्रित होते हैं। क्या है मंदिर प्रबंधन की तैयारियां, हमने इस संबंध में मंदिर के प्रधान पुजारी से बात की। देखिए, कोरोना काल खत्म होने के बाद जो है व्यवस्थाएं यहाँ जो रखी गई है, तो माननीय कलेक्टर द्वारा यहाँ जो व्यवस्था पूर्व के अनुसार रखी गई है। जैसे कि अंदर प्रवेश किसी का नहीं रहेगा, स्नान नहीं होगा, ठीक बाहर से दर्शन होंगे लोगों को और दर्शन करके लोग जाएंगे यहाँ से। और लाइन से नीचे से लाइन लगाई जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को जो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक लाइन पुरुष की रहेगी, एक लाइन महिलाओं की रहेगी। तो वहाँ तक जो ये बरगद का पेड़ है, यहाँ तक जो 2 लाइन आएगी और मंदिर प्रवेश का निकलने में जो 1 लाइन कर दी जाएगी। एक बार महिलाओं को छोड़ा जाएगा, एक बार पुरुष को छोड़ा जाएगा। और क्या सुरक्षा दृष्टि से? और सुरक्षा दृष्टि से जो है तो यहाँ फोर्स पुलिस की व्यवस्था की गई है। नगर निगम सफाई द्वारा सफाई का काम खूब चल रहा है। रंगाई पुताई हो चुकी है, लाइट की पूरी सजावट सज्जा हो चुकी है। दुकान गेट के सब बाहर रहेंगी, गेट के अंदर कोई दुकानें नहीं रहेंगी। ये श्रीमान जी का निर्देश है। हर नवरात्रि में मां दुर्गा अलग अलग वाहनों में सवार होकर आती हैं और विदाई के वक्त माता रानी का वाहन अलग होता है। इस चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। ऐसे में क्या है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और इसकी स्थापना कैसे की जाए, इसकी जानकारी हमें पंडित संदीप शुक्ल ने दी। नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आप सभी को। नए संवत्सर की जो है शुभकामनाएं आपको। अनल नाम का जो है संवत्सर जो है ये संवत जो है शुरू हो रहा है। नवरात्रि की शुरुआत जो है 2 तारीख से हो रही है और ये 10 तारीख तक जो है नवरात्रि रहेगी। और साथ में जो है नवरात्रि के जो घट स्थापना का जो समय है वो जो है 7 बजे से लेकर 8:25 तक का है। साथ में दूसरा मुहूर्त जो है अभिजित मुहूर्त है, वो जो है 11:25 से लेकर 12:35 तक का अभिजित मुहूर्त है। इसमें आप कलश स्थापना वगैरह कर सकते हैं, जवारे वगैरह बो सकते हैं, अक्षत पुष्प आदि से कलश आदि का पूजन, आम की टेरी, रक्षा सूत्र आदि को बांध के कलश आदि का पूजन, उसकी प्राण प्रतिष्ठा आदि कर सकते हैं। माता भगवती की फोटो या मूर्ति की स्थापना या उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करने का समय ये जो है श्रेष्ठ समय है। साथ में जो है इसमें पूजा पाठ का जो विधान है वो पूजा पाठ के विधान इस तरीके का है कि उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी भागवत का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, नरवाण मंत्र का पाठ करें, सिद्धि कुंजिका सूत्र का पाठ करें और देवी का जो है जाप करें, देवी के मंत्रों का जाप करें। उससे जो है निश्चित रूप से श्रेष्ठ और रिद्धि सिद्धि की जो है प्राप्ति होती हुई आपको जो है दिखाई देगी। साथ में 2 तारीख से जो है ये नवरात्रि शुरू हो रही है। तो जिस तरीके से प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिण्यम, तृतीयम चंद्रघंटेसी, कूष्मांडम चतुर्थम, पंचम स्कंदमातेति, षष्टम कात्यायनी चा, सत्यम कालरात्रि चा, नव दुर्गा प्रतित्यम। इस तरह जो है नव दुर्गा की जो पूजा विभिन्न विभिन्न वस्त्रों को पहनाकर उनको सुसज्जित कर उनको हवन आहुति देकर अगरबत्ती आदि को देकर साथ में आरती करके कन्या भोजन करें। कन्या भोजन से जो है अक्षुण लाभ की प्राप्ति होती है। सप्तमी या अष्टमी को जो है कन्या भोजन करना अनिवार्य है।
साथ में सुहागिल जो है भोजन करें, उससे भी जो है लाभ की प्राप्ति होती है। और माता को जो है लाल चुन्नी से जो है शुरुआत करें, लाल चुन्नी जो है पहनाकर नवरात्रि की शुरुआत करें, जिससे अक्षुण फल की प्राप्ति होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम 2022 का गौरवपूर्ण आयोजन हुआ। इस दौरान रीवा जिले से छात्र हर्ष का चयन हुआ था, जिन्हें आज प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। साल 2018 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम परीक्षा में चर्चा की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में इस बार परीक्षा में चर्चा 2022 के तहत रीवा के सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हर्ष का चयन हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला। हम आपको बताना चाहेंगे, इस खबर को प्रमुखता से रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क ने आपके सामने रखा था। इस विषय पर बोलते हुए सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य ने कहा, विद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, जबलपुर संभाग के लिए और पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। हमारे विद्यालय से एक बच्चे का चयन होना, उसमें भी 10 विशेष बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विशेष इंटरेक्शन जो हुआ, इसको देख करके हमारे बाकी बच्चों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वर्ष 2018 में एक अभिनव प्रयोग के रूप में लिया। पहले वर्ष में ही जो उन्होंने एक पुस्तक अपनी लिखी, एग्ज़ाम वॉरियर, जो कि बहुत अधिक लोकप्रिय हुई और उसको पढ़ने के बाद केवल हमारे देश भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स इस कार्यक्रम के प्रति फैसिनेट हुए। और आज ये स्थिति है कि करोड़ों लोग उनके इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी वर्ष 2018 में श्री AK सिंह जी इंचार्ज PGT केमिस्ट्री के सौजन्य से हुई थी। वर्तमान में उसका कार्यभार श्रीमती चंद्रकिरण गुप्ता संभाल रही हैं। और अटल टिंकरिंग लैब में हमारे बच्चों को एक ऐसा स्पेस प्रदान किया कि हमारे विद्यालय के सैकड़ों बच्चे नियमित उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कई ग्रुप्स में कई जगह पर बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्धि हासिल हुई। अभी आज ही हमारे विद्यालय के 2 छात्रों मास्टर हर्ष वाजपेयी और संस्कार तिवारी, इनको इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने टैकी गैंग के नाम से प्रतिभाग किया था, उसमें भी जो है अच्छा स्थान प्राप्त हुआ। एक मोमेंटो, प्रमाण पत्र और की चेन इसरो का इनको आज प्रदान किया गया है। वहीं इस संबंध में हमने हर्ष के दोस्तों से बात की, उन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुने। संस्कार है, मैं हमारे क्लासमेट हर्ष के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल था, जो कि ATL मैराथन 2021 के लिए बनाए थे। इस प्रोजेक्ट का नाम ईज हेल्थ है, जिसमें हर्ष ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन देते हुए अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है। और आज हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात की और अपने प्रोजेक्ट को दर्शाया है। हम लोग उसके क्लासमेट हैं, हम लोग उसके दोस्त हैं, इसलिए हम और भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमें इससे और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसे डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, श्री AK सिंह सर, श्रीमती रविता मैम और हमारी ATL इंचार्ज श्रीमती चंद्रकिरण मैम को, कि उन्होंने हमारे विद्यालय में ATL लैब जैसी एक पूरी हमको सिस्टम दिया, जिसमें हम अपना प्रदर्शन दे सकें, हम अपने डिफरेंट टैलेंट को दर्शा सकें। धन्यवाद। क्या बनाया था आप लोगों ने? हम लोग ने ईज हेल्थ नाम का एक डिवाइस बनाया था, जिसमें बहुत ही छोटे डिवाइस में हम टेम्परेचर, पल्स रेट और ऐसी कई सारी ऑक्सीजन रेट हम चेक कर सकते हैं, वो भी एक ही डिवाइस में, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। Prime Minister, this is a once in a lifetime. और ये है 3D printer. Printers can be used for all kinds of innovations. One just has to keep. उर्रहट शराब दुकान में मारपीट व तोड़फोड़, 5 लोग घायल। सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी सहित शराब ठेकेदार और उनके कार्यकर्ताओं पर लगा गंभीर आरोप। कल यानी 31 मार्च को जहां पूरा शहर एक
के साथ एक शराब की बोतल लेने में व्यस्त था। दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं आज शराब दुकानों के विरोध में शराब माफियाओं का तांडव जारी है। इसी कड़ी में आज उर्राहट स्थित शराब की दुकान में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर शराब ठेकेदार ने ये आरोप लगाया कि उनके गुर्गों ने शराब ठेकेदार सामान के साथ मिलकर मारपीट की है। ये मारपीट उस वक्त की गई जब उनके कर्मचारी मानस गा रहे थे। और क्या कहा इस संबंध में शराब ठेकेदार ने, आप खुद सुनिए। घटना सर, अभी आबकारी से जो दुकानों का अलर्ट हुआ, सरकार ने जो नया टेंडर निकाले हैं उसके तहत उर्राहट दुकान हमको अलर्ट हुई है सरकार की तरफ से। सरकार ने हमें एक सुनिश्चित स्थान बता दिया कि आपको यहाँ पे दुकान खोलनी है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। उस दुकान मतलब जहाँ पर वो है ये आपको उर्राहट में ही खोलनी है। वहाँ का अगर आप बिजली बिल देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे तो उर्राहट का ही ये शो करता है, उर्राहट ही दर्शाता है। जितने बिजली मीटर लगे हैं सब उर्राहट के नाम से लगे हैं। तो हम लोग अपने दुकान में कल मानस था, मानस कर रहे थे और मानस आज पूर्ण आहुति हुई है, भोजन वोजन की तैयारी चल रही थी। तभी 2 से 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे केपी त्रिपाठी जी के कहने पे और आर्या ग्रुप के कहने पे, जिनको समान नाका मिली है उनके कहने पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। और योजनाबद्ध तरीके से जो है जो कुल्हाड़ी के बेंट होते हैं 100-200 नए बेंट वो गाड़ी में रख के लाए थे। 200-250 गुंडे थे उनके पास। किसके पास? केपी त्रिपाठी जी के पास। केपी त्रिपाठी जी विधायक सिमरिया, उनके कहने पे लोग आए और उन्हीं के कहने पे उनने ही पहले हाथ उनने छोड़ा, उसके बाद इनको इशारा किया अपने गुंडों को कि आपको मारना है, जिससे हमारे 4-5 लोगों के सर फट गए हैं, जिनका कि इलाज आपके सामने ही अंदर गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि शिवराज जी और मोदी जी के खिलाफ जाकर के आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। भैया हम ये पूछना चाहते हैं केपी त्रिपाठी जी से कि ये शासन आपकी सरकार ने ना लाइसेंस दिया होगा, मोटी रकम आपके सरकार ने ना लिया है, तो आपके सरकार ने जब पैसा लिया तो मना करें ना। आप विधायक हैं, आपकी सुनवाई होगी, आप मना करें केपी त्रिपाठी जी जाकर के शिवराज सिंह को कि आपको आबकारी विभाग ही खत्म करना है, दारू का कोई दुकान रीवा में नहीं खुलेगी, ऐसा आप बोलिए। आप खुद लाइसेंस दे रहे हैं और केपी त्रिपाठी ने भी मारपीट की है, मारपीट भी की है, उसकी फुटेज भी हमारे पास है। और प्लस मारपीट करने के बाद आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। 200 गुंडों को और बुलाया उनने, पूरे रोड के जाम कर रहे हैं। रोड में कोई अगर अपने काम से बाहर जा रहा है उसको मारकर थप्पड़ा मार करके बाइक वालों को रोक रहे हैं। पुलिस वाले वहाँ पे सामने थे, पुलिस बल कम था। सामान थाना के 4-5 कर्मचारी आए, 4-5 अधिकारी आए थे, उनके सामने ही मारपीट की इनने, उसकी फुटेज भी है हमारे पास। अब वो 4-5 थे, वो गुंडों के सामने पकड़ धकड़ी कर रहे थे वो लोग। वहीं शराब माफिया और शराब दुकानों के विरोध में धरने पर बैठे केपी त्रिपाठी से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा, हम लोगों को लगातार गुमराह करने का काम बराबरी में ले लीजिए, यहाँ के आबकारी इंस्पेक्टर और बराबरी में ले लीजिए बस हो गया कि ये दुकान सही जगह पर खोली जा रही, जबकि जनता 15 दिनों से लगातार ज्ञापन और लगातार महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पर धरने में बैठ रहे थे। कल शाम को शराब के माफिया के द्वारा जो पिछले 2 सालों से कांग्रेस नेता यहाँ शराब बेचने का काम कर रहा है, किसी तरह से हम लोगों ने उसको भगाने का काम किया। उसने अपने पीए के नाम से ये दुकान ले रखी है और कल शाम को यहाँ पर गुंडा भेजकर महिलाओं को और धरना देने वाले लोगों को धमकाने का काम किया। शाम को लोगों ने, रात में जब मैं घर आया, हमको बताने का बात की। सुबह मैंने कलेक्टर और एसपी को व्हाट्सएप पे जानकारी दी है कि मैं 12 बजे धरने पर जा रहा हूँ, यदि इन लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होती। और मैं 12 बजे जब यहाँ पर आया तो शराब माफिया के द्वारा मुझसे भी लगातार बदतमीजी की गई। बाद में आपने देखा है कि मारपीट तक करने की, बदतमीजी तक करने की कोशिश की गई, जबकि मैंने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को पहले व्हाट्सएप में सूचना दे दी थी, उन्होंने किसी को जानकारी नहीं दी। और आज जब ये घटना, मतलब हम बाल बचे, किस तरह से शराब माफिया हावी है, आम जनमानस क्या करेगा। जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि शराब माफिया, भू माफिया, किसी तरह के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। मामा का बुलडोजर इनके सबके ऊपर चलने वाला है। ये जो शराब माफिया जिसने ये हिमाकत की है, वो भी कब तक खैर मनाएगा, उसकी तरफ भी बुलडोजर बढ़ चुका है। ज़्यादा दिन दूर नहीं जब वहाँ भी बुलडोजर चलेगा। उर्राहट की दुकान इन्होंने बड़ा में परमिशन देने की कोशिश की है। ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने लगातार कलेक्टर साहब को और शासन प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की, ऐसे आबकारी अधिकारियों को निलंबित करने तक, इनके ऊपर कार्यवाही किए जाने तक मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। जिन्होंने उर्राहट की दुकान, जनमानस के भावना, उनके गुंडागर्दी, इतना शराब माफिया का हौसला बढ़ा दिया है कि महिलाओं और बच्चों और धरना देने वालों से बदतमीजी करने पर उतर आए हैं। जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, ये दुकान और शांति विहार के मेन गेट पर भी दुकान बन रही है, जहाँ से
जब कॉलोनियों के गेट पर शराब की दुकान लग जाएगी तो महिलाएं बहनें, हमारे मामा की जो भांजियां हैं, बहनें हैं शिवराज सिंह चौहान जी की, वो कहाँ जाएंगी, कहाँ से सब्जी लेने निकलेंगी, कहाँ से वो खरीदारी किराने का सामान लेने जाएंगी, वो कैद होकर अपने घर में रह जाएंगी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारी से भी बात की। में उरहट की जो आबकारी की जो ये दुकान है, इसके विरोध में कि ये उरहट में नहीं खुलनी चाहिए। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, मार्केट का एरिया है, तो इससे प्रभावित होगा। यद्यपि अभी जो पुरानी दुकान थी वो भी रोड पे थी। इसको लेके अभी हम लोगों ने जो जांच की है, ये जो क्षेत्र आ रहा है ये बड़ा आ रहा है, उरहट है भी नहीं। तो ये दुकान यहाँ पर तो किसी भी दूसरे जगह पर शिफ्ट होने के पहले ज़रूर देखा जाता है कि दुकान का एरिया क्या है। तो एरिया देखने में आ रहा है कि उरहट ना हो के बड़ा है, और हम लोग इसको यहाँ पर ना खोल के कोई वैकल्पिक दूसरी व्यवस्था देख रहे हैं ताकि वहाँ पर दुकान शिफ्ट हो सके। मारपीट भी हुई है यहाँ पे विधायक जी के साथ? यहाँ पर हाँ, सुनने में आ रहा है। मैं जो हमसे पूर्व के अधिकारी थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपसी हाथापाई हुई है। इसकी जांच टीआई और थाना प्रभारी कर रहे हैं। जैसी भी स्थिति होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी यदि कोई दोषी पाया जाता है तो। कहने के लिए तो शराब दुकानों का विरोध जारी है, लेकिन कल रात 31 मार्च को ठेका बदलने के समय रीवा के दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों में होड़ मची रही कि कौन कितना ज़्यादा शराब लेकर जा सकता है। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में कि ये किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं शराब दुकानों को लेकर कई जगह विरोध भी चल रहा है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने आज यहां पर अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। व्यापारियों का कहना है कि यहां पर शराब की दुकान न खोली जाए। वहीं व्यापारियों ने विरोध दर्ज करते हुए बताया कि यहां पास में ही स्कूल है, हॉस्पिटल है एवं मंदिर है। स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। राजू सोनी, राघवेंद्र, अखिल गुप्ता, राजकुमार पांडे सहित काफ़ी मात्रा में लोग एकत्रित रहे और सुबह से ही शराब दुकान के विरोध में नारे लगाते रहे। नगर निगम द्वारा निर्मित कंप्लीट महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स पर 2 दुकानें शराब के लिए आवंटित की गई हैं। लगभग 15 दिनों से यहां पर विरोध जारी है। कि हमारे सामने कॉलोनी है, सब कॉलोनी है, पीछे भी हमारी कॉलोनी है। हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं। हम लोग यहाँ पे सामान की बिक्री, हम लोग की दुकान हम लोग इसी मध्य चलती है। 1 किलोमीटर हम लोग का पूरा दायरा यहाँ पे कॉलोनी में सब बहन सब आते हैं यहाँ पे। हम लोग से व्यापार डाउन हो जाएगा, माहौल गंदा हो जाएगा। हम लोग का माहौल सार्वजनिक क्षेत्र है, आसपास यहाँ स्कूलें हैं, रानी तालाब, मंदिर परिसर है, और यहाँ पे खुलने में वातावरण यहाँ का बहुत दूषित हो जाएगा। इसके लिए मोहल्ले वाले इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरह का विरोध किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ शांति ढंग से विरोध होगा। शराब की दुकान न खुलने के लिए प्रयास किया जाएगा कि कहीं दूर स्थान पर इसको खोला जाए, ये सार्वजनिक स्थल को प्रदूषित न किया जाए। देखिए, मातृशक्ति को सुबह बड़े काम होते हैं। अब वो थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद अभी थी तो चली गई है खाना पीना के लिए। तो उनके बाल बच्चों को खाना पीना की व्यवस्था उनको करके आना है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको, टेंट भी लगेगा, है ना। तो उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, छाया की व्यवस्था कर रहे हैं। सभी यहाँ पे मातृशक्ति पूरी आएंगी। पूरा मोहल्ला जो है इसके विरोध में है। महिला, पुरुष, बच्चे सब विरोध में हैं। हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा था, सामाजिक वातावरण अच्छा था। दुकान के आ जाने से पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग असामाजिक तत्व आएंगे और यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था है वो बिगड़ेगी। केवल उसके लिए है हम सब व्यापारी सरकार के सभी कदमों के साथ में रहते हैं, लेकिन जहाँ पर समाज का विघटन होने वाला है, ऐसे कदमों के लिए हम व्यापारी सदैव विरोध करते रहे हैं, आगे भी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज़्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पंडरा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। भांजी की मदद करना मामा को पड़ा भारी। सामाजिक कार्यकर्ता शिवेंद्र द्विवेदी शिब्बू के ऊपर प्राणघातक हमला मामले के संबंध में संबंधितों ने आज एसपी कार्यालय को सौंपा ज्ञापन। पीड़ितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता शिवेंद्र द्विवेदी, जो कि भगवती सेवा संस्थान के कार्यकर्ता हैं, उस समय
मारपीट के शिकार हो गए जब वो अपनी भांजी अंकिता चतुर्वेदी की मदद करने उसके ससुराल पहुंचे। उनके साथ भांजा प्रतीक तिवारी भी था। अंकिता की ससुराल में मिथिलेश चतुर्वेदी के घर मानस नगर स्थित आवास में दिनांक 31 मार्च की शाम को लगभग 5 बजे बुलाया गया। जब भांजी अंकिता चतुर्वेदी अपना सामान ले जाने के लिए मानस नगर स्थित उनके मकान पर पहुंची तो जैसे ही तीनों लोग घर के अंदर घुसे, ससुर मिथिलेश चतुर्वेदी भद्दी भद्दी गाली देते हुए बाहर निकले। मिथिलेश चतुर्वेदी तथा उनकी पत्नी पहले से बुलाए मोहल्ले के 4-5 लोगों के साथ खड़ी थी, जो कि आदतन अपराधी भी हैं, और डंडा और तलवार लिए शिवेंद्र, शिब्बू व उनकी भांजी अंकिता और भांजे प्रतीक के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। हालांकि इस संबंध में हमने मिथिलेश चतुर्वेदी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसी मामले को लेकर समान थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कार्रवाई से संतुष्ट न होने के बाद आज एसपी कार्यालय पहुंचकर संबंधितों ने ज्ञापन सौंपा। और क्या कहा आप खुद सुनिए। कल हमारे भगवती मानव कल्याण संघ सक्रिय कार्यकर्ता हैं शिवेंद्र द्विवेदी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। चूँकि भांजी के अपने ससुराल एक समझौते के तहत वो गए थे, वो लोग पहले से ही घात लगाए वहाँ बैठे हुए थे, जिसके ऊपर उन्होंने कई सर पे बहुत गहरी चोटें आई हैं, उनके पूरे शरीर पे डंडे लाठी राड से वार किया गया है। इसी तहत हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे। चूँकि समान थाने के टीआई जो हैं वो गंभीरता इस पे नहीं ले रहे हैं इस प्रकरण पे। किस चीज़ को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा है? पारिवारिक विवाद थोड़ा ऐसा था कि भांजी की अभी शादी हुई थी, तो कुछ उनमें बातें अटकलें चल रही थी कई तरह की, तो उसके थ्रू मामा हैं उनके शिवेंद्र द्विवेदी, इसलिए वो वहाँ गए थे उनसे मिलने। किसके द्वारा मारपीट की गई? मारपीट हो गया उन्हीं के सास ससुर द्वारा, और अन्य वहीं के मोहल्ले के 4-5 गुंडे हैं, जिनका दीपक नागर नाम आ रहा है, लाला गिरी करके नाम आ रहा है, ऐसे और 3-4 लोग उसमें थे। भांजी के साथ भी मारपीट? हाँ, भांजी के साथ, और एक भांजा भी था साथ में प्रतीक तिवारी, उसके साथ भी लगभग 100-150 डंडे उसके भी शरीर में मारे गए हैं पूरा। उसके बाद भी थाने में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इसके तहत हम लोग एसपी साहब से मिलने आए। अभी क्या देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वर्गीय भारत सिंह स्मृति द्वितीय अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का स्थानीय विश्वविद्यालय स्टेडियम में 3 दिवसीय आयोजन का हुआ आगाज। स्वर्गीय भारत सिंह स्मृति द्वितीय अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का स्थानीय विश्वविद्यालय स्टेडियम में 3 दिवसीय आयोजन का आज शुभारंभ हुआ। इस संबंध में हमने आयोजन समिति से बात की। 1, 2, 3 अप्रैल को स्वर्गीय भारत सिंह स्मृति द्वितीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 22 सोसाइटी के सौजन्य से, उसके तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। इसमें मुख्य रूप से LPN दिल्ली, NER गोरखपुर, लखनऊ हॉस्टल, देहरादून हॉस्टल, WCR जबलपुर, साई गुजरात, 6 टीमें ऑल इंडिया लेवल की पार्टिसिपेट कर रही हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सीखने एवं उनके मन के कौतूहल के हिसाब से उनको सीखने का एक अवसर मिलेगा। और अब संक्षिप्त खबर।
सिरमौर शहर अंतर्गत प्रशासन द्वारा भूमाफिया और 376 के आरोपी कृष्णदेव सिंह के आलीशान मकान पर एंटी माफिया के विरुद्ध प्रशासन का बुलडोजर चला। मकान जमींदोज कर दिया गया है। कलेक्टर और एसपी के मार्गदर्शन में सिरमौर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री ने बड़ी कार्रवाई की। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। चैत्र नवरात्रि की तैयारियां शुरू। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत रीवा के हर्ष ने माननीय प्रधानमंत्री के साथ साझा किया मंच। शराब दुकानों के विरोध में जारी है घमासान। वहीं उर्राहट शराब दुकान के विरोध में तोड़फोड़ व मारपीट। सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी पर लगा गंभीर आरोप। विधायक बैठे धरने पर और भांजी की मदद करना पड़ा मामा को भारी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।